दोस्तों, लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। और जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, कुछ बातें जो आपको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगी आपसे आपके दिल तक। तो दोस्तों, इन बातों को ज़रूर सुनिएगा। ये छोटी छोटी पंक्तियां थी, मगर इन छोटी सी पंक्तियों के अर्थ बड़े गहरे हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है। जिस प्रकार से इंसान की रातें, हर एक रात में वो सपना नहीं आता, बार बार रिपीट नहीं होता, ख्वाब बदलते रहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जब मुश्किलों हालात में इंसान रहता है तो ये सोचता है कि हमने बहुत बार मेहनत की है, बहुत बार कोशिशें की हैं, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही। तो कुछ समय के बाद इंसान अपनी जो लक्ष्य रहता है, उसके जो इरादे होते हैं, अपने जो सपने होते हैं, उन्हें टूटता सा दिखाई देता है, उनका सपना चकनाचूर होता दिखाई देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उड़ते हैं जो खुले आसमानों में, उड़ते हैं जो खुले आसमानों में, उन परिंदों के पर नहीं, उन परिंदों के हौसले मजबूत होते हैं जो अधिकांशतः है अधिकतर ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपने हौसले की वजह से उड़ते हैं। उनके पर तो मजबूत होते ही हैं, लेकिन पर मजबूत होने से भी ज़्यादा यह मायने रखता है कि उनके हौसले कितने मजबूत हैं। आप धरती पर बहुत एक सीधे रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन आपको 3 मंजिला ऊंची इमारत पे एक पटरा रख दिया जाए और उस पटरे पे आपको सीधा चलने को कहा जाए तो शायद आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमी है तो हौसले की। ठीक इसी तरह वह जो परिंदे होते हैं जो अधिकांशतः ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। इस वजह से जीवन में कुछ भी हासिल करना है, हमेशा हौसला मजबूत रखिए। दुनिया को जीतने का दम होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने अंदर मजबूती लाएंगे तब आपके काम में भी मजबूती आएगी और आप अपने काम में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पूरा 100% दे पाएंगे। और जब आपका 100% आपके काम में लगने लगेगा तो आपका काम ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा साबित और बहुत ही अच्छे रिजल्ट उससे निकलने लगेंगे। जब इंसान अपने आप को अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है तो उसका जो काम रहता है, उसकी जो बारीकियां रहती हैं, वो ऑटोमेटिक सुधरती चली जाती हैं। और एक छोटे छोटे ये जो सुधार रहते हैं आपको आपके जीवन में कब सफल बना देते हैं, यह उन बातों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपने काम को देख रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने काम में सुधार कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने काम को नियमित रूप से कर रहे हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो गलतियों पे गलतियां करते हैं और बोलते हैं हमने ढेर सारी मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वजह सिर्फ यही है कि आपने अपने काम को जिस तरीके से किया है वह उतना खास नहीं था जिस प्रकार से लोग अपने जीवन में अपने काम को अधिकांशतः अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी कमियों को सुधार करते जाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। एक बार में सफलता किसी को नहीं मिलती। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये हो कि हम बस पहली ही बार अपना काम शुरू करें और पहली ही बार हमें सफलता मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। सफलता उसे ही मिलती है जो नित नए कड़ी मेहनत के साथ अपने प्रयास को जारी रखते हैं, बार बार असफलता चुनौतियों से लड़ने के बावजूद भी अपने मन में, अपने दिमाग में हार ही नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हार मान ली तो फिर वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से ये बात उन्हें पता होती है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है, किस प्रकार से हमें चुनौतियों से डटकर मुकाबला करना है। ये बात आपको भी जाननी पड़ेगी। सिर्फ एक बार से कोशिश करने से बड़े बड़े पहाड़ जो पर्वतारोही होते हैं वो यूं ही नहीं चढ़ जाते हैं। बहुत बार छोटे छोटे पर्वतों को जब वो चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे इस मंजिल के सफ़र में आएगी, हमारे इस लक्ष्य के सफ़र में आएगी। और वो उन्हीं चुनौतियों को फोकस करते हैं कि ये जो चुनौतियां आएंगी इन्हें किस प्रकार से हराना है। और जैसे ही वो अपनी प्लानिंग इस प्रकार से कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने का। तो दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। यकीनन आपको लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप हार मानिए। जब आप हार मान लेते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में वहीं से आपकी सफलता की जो संभावनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।